जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ, वाणी जय गुरुदेव की। छुआछूत लग जाएगी। दुआ आशीर्वाद लेते रहो, उसी से बरकत आएगी। दया दुआ आशीर्वाद लेते रहो तो इतनी परेशानी तो न हो। हर आदमी घर में बीमार पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इतना पैसा खर्च करता है, ठीक नहीं होता है, और रोज़ उस मलबे को इकट्ठा करता है कि जिससे और बीमार हो जाए। ऐसा मत करो, सीधे शाकाहारी रहो। बच्चे को, बच्ची को, पशु को, पक्षी को, जल के जीव को, किसी को मारो नहीं। जो मार दिया जाएगा वह मुर्दा हो गया। जिसमें से जीवात्मा निकल गई वह मुर्दा हो गया। मुर्दे को छू लोगे तो छुआछूत लग जाएगी। कपड़े धोओगे, स्नान करोगे, मुर्दे को छूने से जब छूत लगती है, मुर्दे को पकाकर पेट में रखोगे तो वह शमशान हो गया। 10 दिसंबर 2005। वह आ रहा है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। तुम जितना भी चाहो भरपेट पाप कर्म कर लो और उसका फल भोगने के लिए तैयार रहो। मैं भगवान नहीं हूँ। मैं एक 3.5 हाथ का आदमी हूँ। जिसको भगवान बनना है वह आ रहा है। अब देर नहीं है। मैंने अर्जी दी, दरख्वास्त दी, मैंने एप्लीकेशन दी और उसने मंजूर कर लिया और वह अब आ रहा है। वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा। छोटी छोटी शक्तियाँ आ चुकी हैं, अब वो सभी अपना अपना काम प्रारंभ करेगी। राम को आने के पहले ऋषियों ने बताया। मैं भी तुम्हें आज बता रहा हूँ कि अब वह शक्ति आ रही है जो सभी अपराधियों को महाभारत की तरह से अधर्मियों का खात्मा करेगी। गोरखपुर 13 नवंबर 1966। शक्तियों का खेल। संसार में जब धर्म की हानि होती है, पाप बहुत बढ़ जाता है, लोग समाज तथा सदाचार आदि का नियम पालन करते ही नहीं, तब धर्म की स्थापना है तो अवतारी शक्तियाँ इस भूमंडल पर आती है और अधर्मियों का संहार करके, विनाश करके धर्म की स्थापना करती है। राम और कृष्ण इसी काम के लिए आए थे और उन्होंने पापियों का संहार करके धर्म की स्थापना की। वर्तमान समय में भी अवतारी शक्तियों द्वारा कुछ ऐसा ही खेल होने वाला है, फिर उसकी पहचान हो जाएगी। गुरु ही सब कुछ। गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु से बढ़कर ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सतपुरुष ही नहीं, अनामी महाप्रभु भी कुछ नहीं। मैं अपने गुरु को सबसे ऊपर समझता हूँ। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरु सब कुछ कर सकते हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रेमी का विश्वास अटल होना सबसे जरूरी चीज़ है। झाड़ू लगवाऊंगा। होशियार वह है जो समय के पहले चेत दे। आगे सत्संग इतना बढ़ेगा, इतने लोग आएंगे कि मेले लगेंगे। जो सामने से नहीं आते वे लोग छिपकर आएंगे। तुम देखते जाओ उन लोगों से जो आज तुम्हें ठोकर मारते हैं, तुम्हारे सामने झाड़ू लगवाऊंगा। 1964। बहुत से लोग मरेंगे। आगे रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत अधिक होगा। गाड़ियाँ खूब लड़ेगी और इसमें काफ़ी लोग मरेंगे। अन्न नहीं मिलेगा। रेलवे के पॉइंटमैन का दिमाग अन्न न मिलने से एकदम खराब हो जाएगा और कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। हमेशा रेलगाड़ियाँ लड़ती रहेगी और बहुत से लोग मरेंगे। सोनपुर 22 जुलाई 1971। परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। अब गांव-गांव में संगठन बना लो। परिवर्तन होगा तो गांव से होगा, शहरों से नहीं। यह बात हमारी गांठ बांध लो। शहरों से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। यह काम 12 मास चलता रहेगा, बंद होने वाला नहीं। धीरे धीरे चलकर वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। उसका समय निश्चित है। यह इधर से उधर से चलेगा। दोनों विधाएं ठीक होकर मिल जाएगी। गली गली में गूंज रहा अब नारा शाकाहारी है। जय गुरुदेव।